सम्मानित साथियों, आप सभी को धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर आगामी आंदोलन की रणनीति, आगामी रूपरेखा तैयार करने हेतु पूर्व में 2 दिन संतों के सानिध्य में, संतों के मार्गदर्शन में हरिद्वार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर काफ़ी संत महात्माओं से विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, परंतु उस विचार विमर्श और चर्चा के दौरान जो मुख्य विषय निकल कर आया उस पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता था और आप सबका मैं चाहूँगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन दें और अपने सुझाव भी हमें भेजें। इन 2 दिनों के अंदर जो संत महात्माओं से हमारी चर्चा हुई और जो विषय रहा वो प्रमुख विषय निकल कर आया कि आखिर 5 साल से संत राम रहीम जी जेल में क्यों हैं, या 5 वर्षों से जो संत राम रहीम जी जेल में हैं इसका प्रमुख कारण क्या है। पूरी दुनिया के अंदर जो कार्य किसी ने नहीं किए वो संत राम रहीम जी के द्वारा मानवता भलाई कार्य, 138 मानवता भलाई कार्य पूज्य संत राम रहीम जी के द्वारा चलाए गए। उसके बावजूद भी आज पूज्य संत राम रहीम जी जेल में हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो सभी संतों के द्वारा और सभी संत महात्माओं के चर्चा होने के उपरांत जो एक प्रमुख कारण निकल आया, उसका प्रमुख कारण रहा हम लोगों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आखिर पूज्य गुरु जी जेल में क्यों हैं, कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है इसका। तो उसका जो प्रमुख कारण था वो था राजनीतिक पार्टियों को डेरा सच्चा सौदा का समर्थन देना। पूज्य गुरु जी ने कभी समर्थन नहीं दिया किसी पार्टी को। हाँ, डेरा मैनेजमेंट कमेटी या संगत के द्वारा जो भी समर्थन दिया गया राजनीतिक पार्टियों को, वो उनके द्वारा दिया गया। तो राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना ही पूज्य गुरु जी का प्रमुख कारण है कि आज पूज्य गुरु जी पिछले 5 वर्षों से जेल में हैं। पूज्य गुरु जी के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर 138 मानवता भलाई कार्य चलाए गए। संगत ने लाखों करोड़ों गरीब परिवारों की मदद की। कभी नहीं पूछा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। लाखों करोड़ों लोगों का नशा छुड़ाया, कभी नहीं पूछा आप किस पार्टी के सपोर्टर हो। लाखों युवतियों की शादियां कराई, कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हो। लाखों गरीब लोगों को मकान बनाकर दिए, कभी उनसे नहीं पूछा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। फिर अचानक से कुछ वर्षों से ऐसा क्या हुआ, पिछले अगर हम लोग 15-20 वर्षों की बात करें, कि जब आम आदमी के अंदर चर्चा होती है तो एक विषय निकल कर आता है कि संत राम रहीम जी तो कांग्रेस के आदमी हैं, संत राम रहीम जी तो बीजेपी के आदमी हैं। संत राम रहीम जी ने तो कभी नहीं कहा कि आप कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। फिर अचानक हम लोगों को ऐसा बीच में क्यों एक ऐसा आरोप हम लोगों के ऊपर लगा, और इसका प्रमुख जो कारण रहा वो रहा कि राजनीतिक पार्टियों को समर्थन करना। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, ये स्पष्ट है, किसी से छुपा नहीं है कि हम सभी के द्वारा, सभी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा या हमके डेरे के द्वारा वर्तमान में जो हरियाणा में सरकार है, भाजपा सरकार, खट्टर सरकार, उनको समर्थन दिया जा रहा है। अगर हम हरियाणा राज्य की बात करें तो पहली बार जो शायद हमने चर्चा की और हमें कुछ जो जानकारी मिली, 1996 के अंदर जो पहला चुनाव हुआ, माने बंसीलाल जी की पार्टी थी और भाजपा समर्थित वो सरकार बनी, जिसमें पहली बार भाजपा हरियाणा के अंदर 11 सीटें ला करके सरकार बना पाई। भाजपा को उसमें 11 सीटें मिली और बंसीलाल जी की भारतीय विकास पार्टी थी वो, उनको 33 सीटें मिली और दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से सरकार बनाई, जिसको डेरा सच्चा सौदा ने समर्थन किया। या हम कहें कि पूज्य गुरु जी के द्वारा जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई उसके द्वारा समर्थन दिया गया। उसके बाद जो चुनाव हुआ वो 2000 के अंदर हुआ। वर्ष 2000 में जो हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ उसके अंदर डेरे ने समर्थन किया इनेलो को, शायद इंडियन नेशनल लोकदल है, इनेलो को समर्थन दिया और 47 सीटें ला करके वो लोग पूर्ण बहुमत से आए और उनकी सरकार बनी। बात आती है 2005 और 2009 की। 2005 और 2009 के अंदर
डेरा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा या जो भी प्रमुख लोग थे उनके द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिया गया। कांग्रेस की सरकार बनी 2005 के दौरान और 2009 में, दोनों बार कांग्रेस सरकार रही। अब यहाँ देखने का विषय है कि पहले हमने बंसीलाल जी की भारतीय विकास पार्टी को समर्थन किया, फिर हम लोगों ने इन्हें लोगों को समर्थन किया, उसके बाद फिर अब हम लोगों ने 2 चुनाव में 10 वर्ष कांग्रेस को समर्थन किया। अब आते हैं हम लोग 2014 के अंदर। 2014 के अंदर कमेटी के द्वारा जो भी प्रमुख लोग थे डेरे के, उनके द्वारा समर्थन दिया गया बीजेपी को, और 2014 के अंदर माननीय खट्टर जी पूर्ण बहुमत से भाजपा पहली बार सरकार आती है और माननीय खट्टर जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2014 में खट्टर जी की सरकार आती है और 2017 के अंदर 25 अगस्त 17 को पूज्य गुरुजी जेल चले जाते हैं। जो भी घटनाएं हुई 25 अगस्त 17 को वो सब आपके संज्ञान में है। संगत के अंदर आक्रोश था